प्रिय छात्रों नमस्ते। तो हमने कल अध्याय 12 सर्वनाम को समझा, जिसमें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह परिभाषा समझी। इसके बाद सर्वनाम के भेद के बारे में यह जाना कि सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठवां संबंधवाचक। फिर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या जिसके बारे में बातें की जा रही हैं उसके लिए प्रयोग करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फिर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद समझे। उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। मध्यम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग न बोलने वाले न ही सुनने वाले बल्कि किसी भिन्न अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इस तरह हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद समझे। उसके साथ नंबर 2 पर निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण भी समझे। यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी बहन है। तीसरा जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग हमको ध्यान रखना है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दाल में कुछ गिर गया, दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस तरह से। और चौथा जो सर्वनाम था वो निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जो सर्वनाम शब्द निजत्व का बोध कराने के लिए प्रयोग होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और उसके उदाहरण भी हमने समझे। फिर हमने 57 पेज के बाद 58 पर दिए हुए 2 सर्वनाम हमारे बाकी रहे, और उनमें सबसे पहला आज हम पढ़ रहे हैं 5वां सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान दें, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ क्या जो शब्द लिखा हुआ है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम तो है लेकिन कौन सा? प्रश्नवाची, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। तुम क्यों रो रही हो, तो यहाँ दशा का ज्ञान करने के लिए, पूछने के लिए हमने क्यों का प्रयोग किया है। तो ये क्यों शब्द जो देख रहे हैं वो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ लिखा हुआ है उपयुक्त वाक्यों में क्या तथा क्यों शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे क्या, क्यों, कितने, कितना, ये सारे WH वर्ड जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। 6वां जो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध जो बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में आप देख रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब एक चोर है और एक पुलिस वाला है, तो चोर ने चोरी की होगी, अपराध किया होगा तो अपराधी है, तो उसे पुलिस जो है पकड़ के ले जा रही है। तो जैसी करनी, जो जैसा करता है, वैसी भरनी, वैसा ही उसे भोगना पड़ता है, वैसा ही उसे देखना पड़ता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी शब्द हैं ये संबंध बता रहे हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा। आगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यह संबंध बता रहे हैं कि जिसके हाथ में लाठी है और उसके सामने भैंस है तो वह भैंस उसकी भी मानी जाती है। मतलब हमने यहाँ समझा कि आपस में जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं वे संबंधवाची शब्द ही संबंधवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में जैसी वैसी तथा जिसका उसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। इस तरह हमने देखा कि सर्वनाम की परिभाषा और उसके 6 मुख्य भेदों की परिभाषाएं और उदाहरण। उसके बाद स्मरणीय तथ्य जो याद रखने हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक तथा संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगली बात है जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला
वे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये हमको परिभाषाएं याद रखनी हैं। इसी के साथ 58 पेज नंबर से आगे देखते हैं पेज नंबर 12 के अभ्यास कार्य को। तो देखते हैं अभ्यास कार्य क्या है। पहला प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं वचन, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो आप राइट ऑप्शन देखें सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। आपको मालूम है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वे भेद कौन कौन से हैं आपको याद है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इस तरह से 3 पर हम राइट ऑप्शन करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है क्यों, हमारी, तुम्हारी, आप लोग। अरे प्रश्नवाचक में तो प्रश्नवाची शब्द आता है, इसलिए क्यों इसका उदाहरण है, तो इसमें क ऑप्शन राइट होगा। चौथा प्रश्न है जैसा बोओगे वैसा पाओगे। वाक्य किस सर्वनाम से संबंधित है? यहाँ जैसा वैसा आ रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ना ही पुरुषवाचक, ना ही निजवाचक, ना ही प्रश्नवाचक। तो यहाँ ये संबंधवाचक पर राइट ऑप्शन करेंगे। ख वाला प्रश्न है सत्य कथन पर सही और असत्य पर गलत का निशान करना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हाँ, ये कथन सत्य है, राइट ऑप्शन। कोई कुछ किसी शब्द अनिश्चय सर्वनाम से संबंधित है, यस, ये बात सही है। तीसरा, तुम निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, नहीं, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम का है। चौथा, जैसी करनी वैसी भरनी प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यह भी गलत है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी तो संबंधवाचक का उदाहरण होता है। पांचवा, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ आपने देखा ख में पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा भी गलत और पांचवा सही। गए वाले प्रश्नों को देखते हैं। उचित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। पहला, शरबत में कुछ गिर गया है, तो कुछ से ये सही बनता है। दूसरा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, तो हमें। तीसरा, सड़क के किनारे कोई खड़ा था, तो अनिश्चयवाचक का उदाहरण करके हमने इसको पूरा किया। चौथा, जिस मजदूर ने यह बनाया वह आज नहीं आया, यह अन्य पुरुष का उदाहरण हमने किया। तुम उसके साथ जाओगे, तो ये हमने यहाँ अन्य पुरुष के उदाहरण के साथ पूरा किया है। पहला, शरबत में कुछ गिर गया है, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। तीसरा, सड़क के किनारे कोई खड़ा था, जिस मजदूर ने यह बनाया वह आज नहीं आया, तुम उसके साथ जाओगे। घ वाला देखिए, उचित मिलान कीजिए। वह शब्द है वह शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है। कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। क्या, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। तुम, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम है। और मैं, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम माना जाएगा। इस तरह से हमने सर्वनाम के भेदों का अध्ययन किया है। उस आधार से ही हमने इन शब्दों का मिलान करेंगे। एक बार फिर देख सकते हैं। वह अन्य पुरुषवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक, क्या, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम, ये सुनने वाला है, इसका मतलब मध्य पुरुष। और स्वयं, ये निजवाचक है, खुद, अपने आप। मैं, ये उत्तम पुरुष है, जो बोलने वाला होता है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। वे कल जाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ, कोई सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन किसी अन्य की बात हो रही है, तो यहाँ वे शब्द जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको क्या चाहिए, ये आपको जो है सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, तुम या आप, है ना, तो इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। इस तरह 59 पर दिए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर हमने समझे। अब हम देखते हैं पेज नंबर 60 पर। तीसरा प्रश्न है, लगता है मुझे किसी ने पुकारा। तो लगता है के नीचे अंडरलाइन आई है, लेकिन ये ठीक नहीं है और मैंने किसी के नीचे लाइन की है, तो उस आधार से हमको पहचान बनानी है। तो लगता है मुझे किसी ने पुकारा, किसी ने, तो किसी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ आपको चेंज करना है, एक लाइन खींचनी है किसी के नीचे। चौथा, तुम्हें माँ ने बुलाया, तुम्हें, तुमसे तुम्हें बनता है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। पांचवा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप, खुद ही खुद, स्वयं, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। इस तरह आप देखते हैं। अगला प्रश्न है च, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। हम भारत देश के निवासी हैं। तुम्हें ये पाठ याद करना चाहिए। आप इनको जानते हैं। उसका घर नज़दीक है। जो सो,
जो पढ़ेगा सो होशियार बनेगा। इस तरह से हमने इन शब्दों से वाक्य बनाए हैं। तो हम जो है वो भी उत्तम पुरुष माना जाएगा। तुम्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम है, आप निजवाचक है, उसका संबंधवाचक है, और जो सो ये भी जो है संबंधवाची शब्द है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न दिए हैं कुल 4 और इनके उत्तर मैंने सामने स्पेस कम था इस वजह से नीचे लिखे हैं, और आप यह प्रश्न सभी प्रश्न जो हैं इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ कोई भी बालक बुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर हमें भेजता है तो ये मुझे बहुत बेकार बात होगी। आप ऐसा नहीं करें, आप अपनी फेयर नोटबुक में ये कार्य करेंगे। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हमको सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है और उसके उदाहरण भी देने हैं। तो देखिए, पहला, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हम, यह, कोई, क्या आदि। इस तरह हम ये पहले प्रश्न के उत्तर को पूरा करेंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट वाला प्रश्न होता है, उसमें उदाहरण जरूर देना पड़ता है साहब। तो दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हमको लिखनी है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक है। और फिर अनिश्चयवाचक भी लिख सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता है। नहीं के नीचे लाइन दिखाई दे रही है आपको, नहीं होता है, जैसे दूध में कुछ गिर गया, तो यहाँ कुछ शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक है। इस तरह से आप दूसरे प्रश्न के उत्तर में यहाँ से देख करके इसका कर सकते हैं। तीसरा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हमने लिखा है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा, निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमने लिखा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप, अपना, खुद। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जैसे आप, अपना, खुद। इस प्रकार आप देख रहे हैं हमने 6 प्रश्न में कुल 4 सवाल दिए गए थे, उनके उत्तर भी हमने आपको नीचे लिखकर भेजे हैं। आप अपना कार्य आज ही पूरा करें। सभी बच्चों से अनुरोध है क्लास 6 में कि व्याकरण के पाठ 12 तक आज दिनांक 1 सितंबर 2021 को अपना पूरा वर्क कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द छांटकर उसके नीचे रेखा कीजिए। हमें मित्र का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। हमें मित्र तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को सही मार्ग दिखाए, उसकी बुराई में उसकी निंदा करे। जो मित्र सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे आपकी निंदा करता है, वह मित्र नहीं है। ऐसे मित्रों को छोड़ना ही अच्छा होता है। तो यह है अनुच्छेद, और इसमें से हमको सर्वनाम शब्द छांट करके लिखने। तो हमें, फिर अपने, उसकी, जो, है ना, वह, ऐसे, इस प्रकार ये सब सर्वनाम शब्द हमने इसमें से छांट कर लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो अनुच्छेद है बहुत ही अच्छा है मित्र के बारे में, और इस अनुच्छेद को आप नोटबुक में लिखें, ज़रूर लिखें, और हो सके तो मौखिक भी याद करें। और आज का वर्क जो है पाठ 12 के प्रश्न अभ्यास कार्य को आप पूरा लिखित वर्क में कर लेंगे। निश्चित रूप में करना है, कंप्लीट वर्क करना है, और उसके बाद इवनिंग में हमको आप सेंड करेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।